हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी स्टार्ट होती है। पहले के ज़माने में बहुत जल्दी शादी हो जाया करती थी। तो ऐसे ही लोग थे, एक लड़की थी 13 साल की और लड़का था मतलब 13-14 साल का था। और दोनों की शादी हो गई, बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई दोनों की। और जब दोनों की इतनी छोटी उम्र में शादी हो गई तो दोनों को मतलब पति पत्नी कैसे रहते हैं वो सब रहने का तरीका नहीं पता था। और ऐसा हुआ कि जब वो लड़का थोड़ा बड़ा हुआ, 14-15 साल का, तो उसको महसूस हुआ कि मेरी माँ है और मेरे 2 भाई हैं। मुझे कमाने के लिए बाहर जाना होगा। और वो अपनी पत्नी को छोड़ के बाहर कमाने के लिए चला गया। और जब वो लौट के आया तो जो उस पत्नी को छोड़ के गया था उसकी शादी हो चुकी थी, उसको एक बच्चा भी हो चुका था। और ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। और कहानी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले फिर से वही रिक्वेस्ट, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाती रहूं। तो ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो कृपया आप अपना अपना ध्यान ज़रूर रखें। तो हेलो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट होती है। एक संतपुरा गांव है, वहाँ का थाना पड़ता है मेघावय। मेघावय ऐसे करके थाना है, वहाँ का थाना है। वहाँ पे एक राम किशन नाम का एक लड़का था जिसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी। जिस उम्र में शायद बच्चे खेलते हैं दोस्तों, और खेलते कूदते हैं, उस उम्र में उनकी शादी हो गई। और पत्नी भी बहुत छोटी थी तो उनको जो शादी का मतलब होता है वो भी नहीं पता था। उनकी माँ कहती और पत्नी जो उसके साथ थी कि बेटा जाओ अपने कमरे में अपने पति की, तो वो बच्ची थी, वो नहीं समझ पाती और अपने सास के ही साथ लिपट के सो जाती। ऐसे ऐसे करके 1 साल बीत गया। जैसे ही दोस्तों 1 साल बीत गया तो क्या हुआ कि जो उसका राम राम किशन था, उसको कोई किसी ने कह दिया कि जाओ बाहर कमाने के लिए। तो वो किसी के कहने पे चला गया घर से। और वो जो एड्रेस बता के गया कि माँ मैं 1-2 साल बाद आऊँगा, तो उसकी माँ ने भी सोचा कि चलो जब तक ये बड़ा हो जाएगा हैं और पति पत्नी का मतलब भी समझने लगेगा, तो वो चला गया। और वो जो एड्रेस दे के गया अपना, उन एड्रेस उनकी पत्नी ने, उसकी माँ ने नोट कर लिया कि मेरा बेटा इस एड्रेस पे गया है। और वहाँ पे जाके बैठ गया। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके उसको कम से कम 11 से 12 साल हो गए। जब 11 से 12 साल हो गए, जो उसकी पत्नी थी रीता, वो 13 से लेके 24 से 25 साल की हो गई। और वो बार बार चिट्ठी भेजती अपने पति को। और उसकी माँ भी भेजती, उसके आस पड़ोस के गांव वाले भी भेजते। वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता और चिट्ठी का सिलसिला 12 साल चला। 12 साल से वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं। वहाँ से जो गांव के लोग थे वो भी वहाँ पे गए। वहाँ कोई राम किशन नाम का कोई आदमी है, किसी का कोई पता नहीं चला। और जो राम किशन है वो भी घर नहीं आया लौट के। तो ऐसे ऐसे करके जब 2-3 साल और हुए तो जो रीता थी, सीता रीता, उसकी उम्र बढ़ती जाती थी। वो 25 से 26 साल हो गई। तो जो आस पड़ोस के लोग थे तो कह रहे हैं कि बहू को ऐसे बिठाना सही नहीं है घर में। और जवान 2 देवर हैं और इनकी ना हो तो शादी इनकी अपने देवर से कर दी जाए। सास ने उसकी बोला रीता, तो रीता ने साफ मना कर दिया कि नहीं, और मैं राम किशन का ही इंतजार करूंगी, शायद वो लौट आए तो फिर क्या होगा। तो वो बोले अरे अभी आना होता तो अभी तक आ चुका होता, और अब नहीं आएगा वो। तो गांव वाले और उसके लड़की के माता पिता ने समझाया, सब ने रिक्वेस्ट की, तो वो लड़की थी वो मान गई। और उसका जो दूसरा भाई था, उसका नाम इसका नाम किशन था, उसका नाम राम किशोर था। और उसके भाई से बात कही तो वो भी मना करने लगा कि नहीं और मैं शादी नहीं करूँगा। मेरे जो भाई हैं उनको वो आएंगे, अगर शायद आ गए और उनने देखा तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। तो सबने समझाया कि अरे और पता नहीं इतनी छोटी उम्र में गया, पता नहीं कौन कहाँ ले गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो जब परिवार और फैमिली का दबाव पड़ा तो दोनों शादी के लिए एग्री हो गए। और शादी ऐसे ऐसे करके मतलब 2 साल उनकी शादी के हुए। उस बीच में उनको एक बच्ची हुई और एक छोटी सी। जैसे ही एक दिन वहां से गाड़ी आ रही थी रोड से, तो वहां के लोग ने देखा कि शायद ये राम किशोर ही है, राम किशन है क्या ये चला रहा है। तो
थोड़ा पहचाना, पर क्योंकि बहुत छोटी एज में गया था तो लोग पहचान नहीं पा रहे थे। तो उसने बताया, हाँ मैं रामकिशन ही हूँ। तो वहाँ के लोग थे जो दौड़े-दौड़े, भागते-भागते उसके घर आए और बताया कि माताजी आपका बेटा आ चुका है, आ गया है और बस स्टैंड में है। तो उसकी पत्नी ने जैसे ही सुना वो एकदम से उठी और भागने के लिए दौड़ी, तो उसको एकदम से याद आया कि अरे मैंने तो शादी कर ली है, अब मेरा बच्चा है। फिर वो जाके एक कोने में बेचारी दुपक के बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जैसे ही वो घर में आया, बैठा, उसकी माँ आई, उसको पानी-आनी दिया, लिपट के रोने लगे सब, गाँव पड़ोस सब पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, अभी तक क्यों नहीं आए, क्या मजबूरी थी? उसने बताया कि मैम माँ, किसी ने मुझे बंधुआ मजदूर बना लिया था, मतलब अपने घर में कैद कर लिया था, जिसकी वजह से मैं आज तक छूट नहीं पाया। अब वो बूढ़े हो गए और उनके घर दूसरे नौकर आ गए और अच्छे आ गए, इस वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो फिर एकदम से मुझे घर की याद आई और मुझे बीवी की याद आई, तो मैं भागता हुआ आया। और मेरी पत्नी कैसी है, कहाँ है, सब लोग ठीक तो हैं, भैया लोग सब ठीक हैं, ये सब पूछने लगा। तो जो उसकी माँ थी वो दौड़ के गई, बच्ची को उठा के लाई और रामकिशन की गोद में डाल दिया। और रामकिशन जैसे बच्ची को देखा तो कह रहा, बहुत प्यारी बच्ची है, किसकी बच्ची है, भाई की शादी हो गई क्या? तो उन्होंने बोला, हाँ भाई की शादी हो गई है, ये उसी की बच्ची है। तो कह रहे बहुत प्यारी बच्ची है। तो कहने लगा कि जो भाई की शादी हुई है वो तेरी ही पत्नी से शादी हुई है। तो वो बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, और मेरी पत्नी से कैसे शादी हो सकती है उसकी, और वो कैसे शादी कर सकती है। और मतलब थोड़ा तेज आवाज में एकदम से उठ के खड़ा हो गया। तो सब गांव वालों ने बुलाया कि बेटा जब तुम इतने साल से नहीं आए थे और घर में अकेली लड़की को ऐसे रखना सेफ नहीं है, उसके माँ बाप कहीं और शादी कर रहे थे, इससे अच्छा मैंने बोला कि चलो मेरे ही बेटे से शादी कर दो। तो वो तो नहीं मान रहा था, पर हम लोगों की जोर जबरदस्ती से शादी हो गई और आज ये बच्ची है। और कोई बात नहीं, मैं आपकी जगह दूसरी जगह शादी कर दूंगी और अच्छी सी। तो वो बोला, नहीं मुझे दूसरी जगह शादी नहीं करनी और मुझे यही पत्नी चाहिए। तो जब ऐसा बोला तो सब लोग चौंक गए, बोल रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती हैं। वो कहा चाहे जो कुछ हो, और मुझे मेरी ही पत्नी चाहिए, मुझे और दूसरी जगह शादी नहीं करनी है। तो ये सब सुन के गांव वाले भी सोचने लगे अब क्या होगा। भाई को भी बुलाया गया और भाई ने बोला, जो लोग आप लोग डिसीजन लेंगे वो मेरे ऊपर, मैं मेरे लिए सब बराबर है, मैं क्या कर सकता हूँ। एक तो मेरी जबरदस्ती शादी करा दी, और अब जो आप लोग कहोगे वो मैं मानूंगा। तो उस पत्नी को बुलाया गया, तो वो बोले कि और हम दोनों लोग एक साथ रह लेंगे। तो सोच सब लोग बोलने लगे, ऐसे कैसे रह सकते हैं, एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है। तो उसका भाई बोला, रहना हम लोगों को है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे और जैसा भी होगा। और उसकी माँ भी सोचती है, बेटा बहुत बड़ी ज़िंदगी है, सोच समझ लो अभी, और कैसे हो सकता है, कैसे हो जाएगा। तो बोले कोई नहीं माँ, और हम लोग सब रह लेंगे। तो फिर से वही हुआ कि उसकी शादी उससे हो ही गई थी और पत्नी भी राजी हो गई, और जो दूसरा भाई था रामकिशन वो भी राजी हो गया कि जब भैया रेडी है तो मैं भी रह लूँगा। और आज दोनों बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं। एक के रामकिशन से दो बेटे और रामकिशोर से एक बेटी एक बेटा है, और बहुत अच्छे से दोनों लोग रह रहे हैं। और ये बात साबित हो गई, झूठी हो गई, कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। ये सब कुछ मिथ हो गया। तो ऐसा नहीं है, एडजस्ट करने वाला होना चाहिए, सिचुएशन के साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों ने उसी चीज़ को हैंडल किया, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अपनी पत्नी को चाहता था और इतने दिन मिलने के बाद तो वो किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकता था उसको। तो आज दोनों लोग रह रहे हैं। और एक इंटरव्यू के ज़रिए जब उनसे पूछा गया तो वो लोग कहते हैं, समाज 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 कौन हमको खाने को देता है, क्या है। तो इसलिए समाज के डर से पता नहीं लोग क्या-क्या कर लेते हैं। तो समाज को साइड में रख के अपना काम करिए, अपना जो दिल कहे वो करिए। तो आप लोगों को कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे, मैं आप लोगों के साथ ऐसी कहानियाँ और लाती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।